जय श्री राधे कृष्ण। गीता मनुष्य को सुखी रहना सिखाती है। भगवान में विश्वास रखने वालों के लिए गीता माता के समान है, जो निराश से गर्त में डूबे लोगों को आशा की किरण दिखाती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान में जियो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार एक रंगमंच है जहाँ सभी को खेलना अपना कर्तव्य कर्म करना है। खेल की चीजों को अपना मान लेने से ही अशांति आ जाती है। जिन लोगों ने अपनापन, पाप, लोभ और माया छोड़ी, उन्हें ही शांति मिली है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही भगवान से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाओगे। फिर भी मनुष्य वस्तुओं और प्राणियों में ही और मेरे मन का भाव रखता है। मनुष्य सभी को अपने मन मुताबिक नहीं बना सकता। जितने दिन चाहे साथ में रह नहीं सकता, ना किसी का स्वभाव बदल सकता है और ना ही रंग रूप। तब ये सब मेरे और मेरी चीजें कैसे उसकी हुई? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। सबसे अच्छा है कि मनुष्य को मानना चाहिए कि ये संसार, घर, धन, परिवार सब भगवान का है और हम भगवान का ही काम करते हैं। सब चीजें भगवान की मानने से वह प्रसाद रूप में हो जाएंगी। ऐसा भाव रहने से चिंता, भय आदि कुछ नहीं रहेगा। दोस्तों, आपने आपको भगवान के अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सदैव मुक्त है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू संपूर्ण धर्मों के आश्रय को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर। भगवान की शरण में जाने का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा का पालन करना, उनके गुण का, स्वरूप का चिंतन करना एवं हमारे कर्मों के अनुसार जो सुख, दुख आदि प्राप्त हो, उनमें सदा एक सा व्यवहार में रहना। हर परिस्थिति में प्रसन्न, संतोषी और सहनशील बने रहना। संसार में सुख भी आता है और दुख भी, क्योंकि सुख दुख तो इस संसार का नियम है। भगवान का कहना है कि सुख दुख तो आने जाने वाले हैं और नित्य हैं। उनको तुम सहन करो। जिसका मन समान भाव से स्थित है, उन्होंने जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया, क्योंकि समता आने से सब दोष चले जाते हैं। गीता कहती है कि ये दो तरह तरह की परिस्थितियां आ रही हैं। गीता में भगवान ने मनुष्य को चिंता मुक्त रहने के लिए कितना सारे आश्वासन दिए। तू मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, तो तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तर जाएगा। मेरे परायण हुए जो भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, उनका मैं स्वयं संसार सागर से उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूँ। अर्थात सब कुछ परमात्मा से सुलभ है। गीता चिंताग्रस्त मनुष्य को हर समय भगवान के भरोसे प्रसन्न रहने के लिए कहती है, तू केवल मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, भगवान ही शांति का आधार है और कोई नहीं। उन्हीं के शरण में जाने से ही परम शांति मिलती है। मिल सकती है धन वैभव से शांति, नहीं मिल सकती विद्या से भी शांति नहीं। वह जो उनकी शरण में जाने से ही मिलेगा,
इस पृथ्वी पर भगवान में भक्ति होना एक महान भाव है जो वैकुंठ और ब्रह्मलोक में नहीं है। जो प्राणी पुण्य के द्वारा स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं वह पुण्य समाप्त होने पर वापस 84 चक्कर में गिर पड़ते हैं। लेकिन भक्त भगवान से मुक्ति ना मांगकर बार बार जन्म मांगते हैं, जिसमें वे अपने ठाकुर की नित्य नियम से सेवा कीर्तन नाम जप व उत्सव आदि कर उन्हें रिझा रहे हैं। भगवान को पाने के लिए मनुष्य अनेक प्रकार के उपाय करता है। कोई ज्ञान योग जैसे भागवत गीता पुराणों व धर्म ग्रंथों के अध्ययन आदि का आश्रय ले लेता है, तो कोई व्रत उपासना जब तप से प्रभु को पाने की आस लगाता है। कुछ लोग कर्म योग जैसे गरीबों असहाय व बीमारों की सहायता करना, पशु पक्षियों की सेवा करना आदि संत कर्मों का रास्ता अपनाते हैं। वह तो कुछ नित्य कोई काम नियत से ले लेते हैं जिसे पूरा किए बिना वे अनन्न जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। लक्ष्य सबका एक ही है, कैसे भी भगवान की कृपा हो और लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएं। गीता में कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्म योगी इसलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और उसके परे उसका कोई हेतु नहीं है। कर्म योगी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, वह केवल कर्म फल का त्याग कर सकता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति संसार के एक दाता के समान है और वह कुछ पाने की कभी इच्छा नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं, और इसलिए वह दुख के चुंगल में नहीं पड़ता। वह जानता है कि दुख का बंधना शक्ति के प्रतिक्रिया का ही फल हुआ है। गीता में कहा गया है कि मन का समत्व भाव ही योग है, जिसमें मनुष्य सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सहयोग वियोग को समान भाव से चित्त में ग्रहण करता है। कर्म का फल का त्याग कर धर्म निरपेक्ष कार्य का सदापन ही पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य ब्रह्मा से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रक्रिया कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतृप्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अंत वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहाँ अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कार्य और कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म की प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। कर्म के इसी सिद्धांत को सरलता से समझने के लिए जानते हैं कर्मों के प्रकार और कर्म फलों के बारे में। कर्म 3 तरह के होते हैं, क्रियामाण संचित और प्रारब्ध वर्टिकल बार। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वे क्रियामाण कर्म कहलाते हैं। जो भी नए कर्म और उनके संस्कार बनते हैं वे सब केवल मनुष्य जन्म में ही बनते हैं, पशु पक्षी पृथ्वी योनि में ही नहीं, क्योंकि ये योनि वे योनियां केवल कर्म फल भोग के लिए ही मिलती हैं। हिंदू धर्म में कर्म का अत्यंत महत्व है, जहाँ कहा जाता है कि जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार भविष्य में फल प्राप्त करता है। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे सुख और समृद्धि का फल वही मिलेगा। बुरे कर्म करने वाले को दुख
और पीड़ा का फल भुगतना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सच है कि आज तक कर्म फल से कोई नहीं बच पाया है। कर्म आपका दिखने में तो बुरा हो सकता है, परंतु अगर आपका उद्देश्य और आपकी नीयत सच्ची है तो फल भी आपको सच्चा और अच्छा ही मिलेगा। जिन कर्मों का फल वर्तमान में नहीं मिलता, उसे भोगने के लिए वह आत्मा नया शरीर धारण करती है और अपने नए जन्म में अपना फल भोगती है। कृष्ण के मार्ग, भक्ति या वैराग्य का अनुसरण करें, केवल ही आपको अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के प्रभाव से मुक्त करेगा, वरना सुख और दुख जीवन का अभिन्न अंग है। आपके लगाव के कारण ही कई जिंदगियों में दुख और सुख आते रहते हैं। शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं, उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं, उन्हें पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग अलग सजाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है, उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे मोटा पाप है, वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी। जब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए, श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे मोटा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्म बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और श्राप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है, लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। कर्म का शाब्दिक अर्थ यह कुछ को कमजोर और कुछ को मजबूत बनाता है। यह कुछ को अमीर और कुछ को गरीब बनाता है। संसार में जितने भी संघर्ष हैं, चाहे वे कुछ भी हों, कर्म के बंधन हैं। अच्छी या बुरी चीजें कर्म के आधार पर होती हैं। जब समय अच्छा हो तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करते हैं और समय की अपनी भूमिका होती है, तो ये आपकी नींद, आपके मन की शांति छीन लेगा और ये आपके स्वास्थ्य को नष्ट कर देगा। मन में कोई बात चुभेगी, तब कोई बात मन को चुभती रहती है, तो आप कुछ भी रचनात्मक नहीं कर पाते और दुखी हो जाते हैं। आपको दूसरों को धोखा क्यों नहीं देना चाहिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई आपको धोखा दे। ना जो कुछ भी आप किसी के साथ करते हैं, वह आपके पास वापस आता है। यही कर्म सिद्धांत है, बहुत सरल। जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आप उनके अच्छे कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं, और जब आप किसी को दोष देते हैं तो आप उनके बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। जब आप कोई मिठाई तैयार करते हैं, यदि खाना पकाने से पहले चीनी या घी बहुत कम है तो आप और डाल सकते हैं। यदि कोई अन्य घटक बहुत अधिक है तो इसे समायोजित और मरम्मत किया जा सकता है, लेकिन एक बार पक जाने के बाद उसे उल्टा नहीं किया जा सकता। गीता मनुष्य को सुखी रहना सिखाती है। भगवान में विश्वास रखने वालों के लिए गीता माता के समान है, जो निराश से गर्त में डूबे लोगों को आशा की किरण दिखाती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है
वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान में जियो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार एक रंगमंच है जहाँ सभी को खेलना अपना कर्तव्य कर्म करना है। खेल की चीजों को अपना मान लेने से ही अशांति आ जाती है। जिन लोगों ने अपनापन, पाप, लोभ और माया छोड़ी, उन्हें ही शांति मिली है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही भगवान से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाओगे। फिर भी मनुष्य वस्तुओं और प्राणियों में ही और मेरे मन का भाव रखता है। मनुष्य सभी को अपने मन मुताबिक नहीं बना सकता। जितने दिन चाहे साथ में रह नहीं सकता, ना किसी का स्वभाव बदल सकता है और ना ही रंग रूप। तब ये सब मेरे और मेरी चीजें कैसे उसकी हुई? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। सबसे अच्छा है कि मनुष्य को मानना चाहिए कि ये संसार, घर, धन, परिवार सब भगवान का है और हम भगवान का ही काम करते हैं। सब चीजें भगवान की मानने से वह प्रसाद रूप में हो जाएंगी। ऐसा भाव रहने से चिंता, भय आदि कुछ नहीं रहेगा। दोस्तों, आपने आपको भगवान के अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सदैव मुक्त है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू संपूर्ण धर्मों के आश्रय को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर। भगवान की शरण में जाने का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा का पालन करना, उनके गुण का, स्वरूप का चिंतन करना एवं हमारे कर्मों के अनुसार जो सुख दुख आदि प्राप्त हो उनमें सदा एक सा व्यवहार में रहना। हर परिस्थिति में प्रसन्न, संतोषी और सहनशील बने रहना। संसार में सुख भी आता है और दुख भी, क्योंकि सुख दुख तो इस संसार का नियम है। भगवान का कहना है कि सुख दुख तो आने जाने वाले हैं और नित्य हैं। उनको तुम सहन करो जिसका मन समान भाव से स्थित है। उन्होंने जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया, क्योंकि समता आने से सब दोष चले जाते हैं। गीता कहती है कि ये दो तरह तरह की परिस्थितियां आ रही हैं। गीता में भगवान ने मनुष्य को चिंता मुक्त रहने के लिए कितना सारे आश्वासन दिए। तू मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, तो तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तर जाएगा। मेरे परायण हुए जो भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, उनका मैं स्वयं संसार सागर से उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूँ। अर्थात सब कुछ परमात्मा से सुलभ है। गीता चिंताग्रस्त मनुष्य को हर समय भगवान के भरोसे प्रसन्न रहने के लिए कहती है। तू केवल मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, भगवान ही शांति का आगार है और कोई नहीं। उन्हीं के शरण में जाने से ही परम शांति मिलती है। मिल सकती है धन वैभव से शांति, नहीं मिल सकती विद्या से भी शांति नहीं। वह जो उनकी शरण में जाने से ही मिलेगा। इस पृथ्वी पर भगवान में भक्ति होना एक महान भाव है, जो वैकुंठ और ब्रह्मलोक में नहीं है। जो प्राणी पुण्य के द्वारा स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं, वह पुण्य समाप्त होने पर वापस 84 चक्कर में गिर पड़ते हैं। लेकिन भक्त
भगवान से मुक्ति ना मांगकर बार बार जन्म मांगते हैं, जिसमें वे अपने ठाकुर की नित्य नियम से सेवा कीर्तन, नाम जप व उत्सव आदि कर उन्हें रिझा रहे हैं। भगवान को पाने के लिए मनुष्य अनेक प्रकार के उपाय करता है। कोई ज्ञान योग जैसे भागवत, गीता, पुराणों व धर्म ग्रंथों के अध्ययन आदि का आश्रय ले लेता है, तो कोई व्रत, उपासना, जब तप से प्रभु को पाने की आस लगाता है। कुछ लोग कर्म योग जैसे गरीबों, असहाय व बीमारों की सहायता करना, पशु पक्षियों की सेवा करना आदि संत कर्मों का रास्ता अपनाते हैं। वह तो कुछ नित्य कोई काम नियत से ले लेते हैं, जिसे पूरा किए बिना वे अनन्य जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। लक्ष्य सबका एक ही है, कैसे भी भगवान की कृपा हो और लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएं। गीता में कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्म योगी इसलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और उसके परे उसका कोई हेतु नहीं है। कर्म योगी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, वह केवल कर्म फल का त्याग कर सकता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति संसार के एक दाता के समान है और वह कुछ पाने की कभी इच्छा नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं, और इसलिए वह दुख के चुंगल में नहीं पड़ता। वह जानता है कि दुख का बंधना शक्ति के प्रतिक्रिया का ही फल हुआ है। गीता में कहा गया है कि मन का संतव भाव ही योग है, जिसमें मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, संयोग वियोग को समान भाव से चित्त में ग्रहण करता है। कर्म का फल का त्याग कर धर्म निरपेक्ष कार्य का सदापन ही पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य ब्रह्मा से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रक्रिया कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतृप्त कामनाओं का संचय है। कर्म योगी कर्म फल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अंत वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्म योगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहाँ अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कार्य और कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म की प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। कर्म के इसी सिद्धांत को सरलता से समझने के लिए जानते हैं कर्मों के प्रकार और कर्म फलों के बारे में। कर्म 3 तरह के होते हैं, क्रियामाण संचित और प्रारब्ध वर्टिकल बार। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वे क्रियामाण कर्म कहलाते हैं। जो भी नए कर्म और उनके संस्कार बनते हैं वे सब केवल मनुष्य जन्म में ही बनते हैं, पशु पक्षी पृथ्वी योनि में ही नहीं, क्योंकि ये योनि वे योनियां केवल कर्म फल भोग के लिए ही मिलती हैं। हिंदू धर्म में कर्म का अत्यंत महत्व है, जहाँ कहा जाता है कि जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार भविष्य में फल प्राप्त करता है। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे सुख और समृद्धि का फल वही मिलेगा। बुरे कर्म करने वाले को दुख और पीड़ा का फल भुगतना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सच है कि आज तक कर्म फल से कोई नहीं बच पाया है। कर्म आपका दिखने में तो बुरा हो सकता है, परंतु अगर आपका उद्देश्य और आपकी नीयत सच्ची है तो फल भी आपको सच्चा और अच्छा ही मिलेगा।
जिन कर्मों का फल वर्तमान में नहीं मिलता, उसे भोगने के लिए वह आत्मा नया शरीर धारण करती है और अपने नए जन्म में अपना फल भोगती है। कृष्ण के मार्ग, भक्ति या वैराग्य का अनुसरण करें। केवल ही आपको अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के प्रभाव से मुक्त करेगा, वरना सुख और दुख जीवन का अभिन्न अंग है। आपके लगाव के कारण ही कई जिंदगियों में दुख और सुख आते रहते हैं। शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं, उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं, उन्हें पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन-कौन सी अलग अलग सजाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है, उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे मोटा पाप है, वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी। जब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए, श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे मोटा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्म बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और श्राप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है, लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। कर्म का शाब्दिक अर्थ यह कुछ को कमजोर और कुछ को मजबूत बनाता है। यह कुछ को अमीर और कुछ को गरीब बनाता है। संसार में जितने भी संघर्ष हैं, चाहे वे कुछ भी हों, कर्म के बंधन हैं। अच्छी या बुरी चीजें कर्म के आधार पर होती हैं। जब समय अच्छा हो तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करते हैं और समय की अपनी भूमिका होती है, तो ये आपकी नींद, आपके मन की शांति छीन लेगा और ये आपके स्वास्थ्य को नष्ट कर देगा। मन में कोई बात चुभेगी, तब कोई बात मन को चुभती रहती है, तो आप कुछ भी रचनात्मक नहीं कर पाते और दुखी हो जाते हैं। आपको दूसरों को धोखा क्यों नहीं देना चाहिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई आपको धोखा दे। ना जो कुछ भी आप किसी के साथ करते हैं, वह आपके पास वापस आता है। यही कर्म सिद्धांत है, बहुत सरल। जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं, तो आप उनके अच्छे कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं, और जब आप किसी को दोष देते हैं, तो आप उनके बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। जब आप कोई मिठाई तैयार करते हैं, यदि खाना पकाने से पहले चीनी या घी बहुत कम है, तो आप और डाल सकते हैं। यदि कोई अन्न घटक बहुत अधिक है, तो इसे समायोजित और मरम्मत किया जा सकता है, लेकिन एक बार पक जाने के बाद उसे उल्टा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।